नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और एग्जिट पोल ने यह साफ कर दिया है कि एक बार फिर से देश में मोदी सरकार की लहर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए का जो आंकड़ा है वो 360 से 370 के आसपास नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास में ही सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिला के आपको बता रहे हैं। तो क्या कुछ एनडीए का आंकड़ा नजर आ रहा है एग्जिट पोल में, अलग अलग चैनलें क्या क्या दिखा रही हैं, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एनडीए को आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है अलग अलग चैनलों में वो 360 से 370, क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे? देखिए, दो चीजें जो समझने की है। एक, अब तक इतिहास में और खास करके 2014 के बाद 2014-2019 उसमें एग्जिट पोल ने क्या दिखाया और क्या नतीजे आए वो समझना है। और एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसियां हैं उनकी मेथडोलॉजी को भी समझना है कि वो करते क्या है, कैसे ये सीटों का आकलन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े मैं देख रहा हूं, कई राज्यों के अलग अलग चैनलों पे अलग अलग वोट परसेंटेज जो बताए जा रहे हैं, इसमें बिना किसी डाउट के एनडीए 400 पार करने की स्थिति में है। 390 कहीं नहीं जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं उसको मैं बस थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। 2014 में जब एग्जिट पोल किया गया, व्हाट डिड दे से? इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी 170 से 80 और एनडीए कुल मिलाकर के वो अगर कितना भी दम लगा दे तो वो 230 क्रॉस नहीं करेंगे। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। ये वही एजेंसियां हैं जो आज कर रही हैं, ये वही एजेंसियां हैं, वही सेफोलॉजिस्ट हैं जो उसका आकलन कर रहे थे। लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट 2014 में जहां ये लोग 180 दे रहे थे अधिकतम एग्जिट पोल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी 272 लेकर के आई, स्वयं अकेले बहुमत लेकर के आई और एनडीए 300 पार हो गया। 2019 आते हैं। 2019 में भी इन लोगों ने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 230-240 दिया था, पूर्ण बहुमत नहीं दी थी। और इसकी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां मैं सुनाऊंगा अभी। अब 4 तारीख से पहले इन आंकड़ों की कहानियों में आप बिल्कुल आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा था उस समय। अब जब इन्होंने कह दिया कि भाई आप जो है अकेले नहीं बना पाओगे, लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट आया 300 पार। भारतीय जनता पार्टी अकेले 300 क्रॉस कर गई। 350 के आसपास आप एनडीए लेकर के आए, 355 के आसपास। अब यही एजेंसियां क्या कह रही हैं कि एनडीए 360 से 70। तो जो ट्रेडिशन रहा है, जो अब तक एग्जिट पोल बताते आई हैं, उसका मतलब यह है कि संख्या बढ़ेगी, मतलब 400 पार होगा। अब दूसरा जो कारण है जो एक्सप्लेन करना और जिसको समझना जरूरी है, टीवी चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो आप इसके आंकड़ों पे मत जाइए कि किसको कितना सीट मिल रहा है। जरा गौर करने की बात है कि किस राज्य में किस गठबंधन को, किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं। जो एग्जिट पोल करने का जो मेथोडोलॉजी है, वो मेथोडोलॉजी ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ वोटर्स से ये पूछते हैं कि भाई किसको आपने वोट दिया, क्या सोच कर दिया। जो क्वेश्चनर है वो होता है, लेकिन वो हर कंस्टिट्यूएंसी में होते नहीं है। जो वोट परसेंटेज जब आता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि उस राज्य में कितनी कितनी सीटें आएंगी। हर सीट के ऊपर हर जगह पे एग्जिट पोल नहीं होता है। मतलब जो एग्जिट पोल करने की मेथोडोलॉजी है वो ये है कि आप वोट परसेंटेज जो है वो एग्जैक्टली मालूम कर सकते हैं, लेकिन सीटों का आकलन अलग अलग सेफोलॉजिस्ट अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे अभी एक ताजा जिसके बारे में बहुत चर्चा, भाई साउथ से बीजेपी गायब है, ये है वो है, अभी आंकड़े में देख रहा था और मोर और लेस हर जगह वही आंकड़ा है कर्नाटक का कि ये बता रहे भाई 55% के आसपास बीजेपी और जेडीएस को
वोट आया है और कांग्रेस अलायंस को 41%, 55% और 41%, तीसरा मोर्चा वहां पे कोई नहीं है। कांग्रेस है और बीजेपी का अलायंस है, 1-to-1 फाइट है और उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई 6 सीटें जो है वो कांग्रेस को आएंगी, बाकी जो है 20, 22, कोई 18, कोई 23। दिक्कत क्या है कि अगर 1-to-1 फाइट है, 41% कांग्रेस पार्टी को आ रहा है और अगर 55% वोट इनके आंकड़े के मुताबिक अगर कांग्रेस पार्टी को आ रहा है, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाएगी। ये हमारा आकलन करने का, उन्होंने अपना आकलन किया, ये हमारा आकलन करने का तरीका है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू ब्लॉक्स इज मोर देन 5%, इट इज गोइंग टू बी अ क्लीन स्वीप। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी तोड़ लें, कुछ भी जोड़ लें, लेकिन यही होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत एग्जिट पोल की अच्छी है, अभी और भी एग्जिट पोल्स के आंकड़े आते जाएंगे, फिर उसको और हम एनालाइज करेंगे। लेकिन जो शुरुआती दौर में 3-4 एग्जिट पोल्स आए हैं, उससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि 400 पार है। तो कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा बीजेपी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से दिया गया था, वो सच साबित होता नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। राजीव सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव सर, अगर 4-5 चैनलों का ही जिक्र करें जहां पूरा ओवरऑल आंकड़ा सामने आ गया है, एनडीए 370, कहीं 380, कहीं 360, क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा? देखिए, ये दबाव है, एग्जिट पोल बनाने वाले के ऊपर भी दबाव होता है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने एक टारगेट सेट किया और एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया और फिर वहां पर चर्चाएं विपक्षी पार्टियों में होने लगी। इन लोगों ने टीवी पर आकर बोलना शुरू कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लॉबिंग हो सकती है, मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। मीडिया वाले भी 400 पार की बात कर रहे हैं। अब इतने दबाव में अगर कोई भी ग्राउंड से आंकड़ा आता है एग्जिट पोल के लिए, तो उसमें इन लोगों को कैलकुलेशन करने में समस्या आती है कि अगर हमने ज्यादा सीटें दे दी, 390 प्लस सीटें दे दी, तो ये जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं वो बोलना शुरू कर देंगे कि सारे एग्जिट पोल वालों को इन लोगों ने पैसा दिया, जैसे अभी हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, जो विपक्षी पार्टी के सिंपैथाइजर का मतलब वो लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, ये प्रशांत भूषण जैसे लोग, बड़े वकील, ये सब जो है वो लिख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार एग्जिट पोल वालों को पैसा कहां से मिलता है। ये अभी की बात नहीं है, ये 4-5 घंटा पहले से। और इसीलिए इन लोगों ने, यानी कांग्रेस ने कल जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम एग्जिट पोल का बहिष्कार करेंगे, ये सारे जो दबाव होते हैं उसमें एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा से डाउन करके दिखाए जाते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, 2014 को देख लीजिए, 2019 को देख लीजिए, ये लोग बहुत कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी को 270 से 80 सीटें दे पाए, आया कितना? 303 सीटें। तो अभी भी दबाव उतना ही है और उस दबाव का ही नतीजा है कि ये लोग कम करके आंकड़े बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो स्टेट वाइज भी देखेंगे, साउथ इंडिया में जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, केरल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते भी नहीं खुलने थे, वहां पर जब ये लोग 1 से 3 सीट दे रहे हैं, तमिलनाडु में जहां सबसे ज्यादा कठिन चुनौती थी, वहां पर ये लोग 4 सीटों तक दे रहे हैं, तो फिर बचता कहां है? जिन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की बात होती है, वहां पर तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। तो जब साउथ इंडिया से इतने बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, 60 सीटें साउथ इंडिया से भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई पड़ रही है, तो ये 390 प्लस यानी कि 400 से ज्यादा एनडीए को सीटें मिलेगी। इन लोगों ने दबाव में आकर 20-30 सीटें कम करके रखी है। बिल्कुल, और हर बार देखिए तो हर बार जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आते हैं उससे नतीजों में थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को मिलता है, और यूं अगर साफ शब्दों में कहे तो हर बार नतीजे जो हैं वो एग्जिट पोल से ज्यादा ही बढ़कर आते हैं। अभी फिलहाल जो तमाम बड़े बड़े चैनलों में एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को 380 से 390, कहीं 360 से 370, मतलब 350 का आंकड़ा तो एनडीए ने साफ तौर से पार कर दिया है।
अभी आगे भी अलग अलग चैनलों में एग्जिट पोल आएंगे, उस पर भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ एग्जिट पोल इशारा कर रहा है, किसकी सरकार बन रही है। पर शुरुआती जो एग्जिट पोल तमाम अलग अलग चैनलों में चल रहे हैं, उससे साफ है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है और एनडीए ने जो लक्ष्य रखा था 400 का, उसके पास बीजेपी एनडीए पहुंच गई है, जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। और बात विपक्षी गठबंधन की करें तो पूरा विपक्षी कुनबा जो है वो 100 के आसपास सिमटता हुआ दिख रहा है। तमाम अपडेट आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।